गाइस, यू वाचिंग ट्रेक स्पीक्स। मैं हूं आयुष एंड इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं। रिसेंटली मैंने एवोल्यूशन एक्स फ्लैश की थी अपने पोको F5 में। पोको F5 में फ्लैशिंग प्रोसेस बताया था। एवोल्यूशन एक्स का वर्जन 8.5 एंड ये एंड्रॉइड 14 बेस्ड रोम है। एंड इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि इसके साथ आपको क्या क्या अच्छी चीजें देखने को मिलती हैं, क्या क्या खासियतें हैं इस रोम की। तो चलिए डिवाइस को अनलॉक कर लेते हैं और आपको बताते हैं क्या क्या अच्छी चीजें देखने को मिलती है। पहली बात, अगर हम एवोल्यूशन एक्स की बात कर रहे हैं तो सब कुछ आपको लगभग हर एस्पेक्ट का एपिटोम मिलेगा, यानी कि जो बेस्ट है वही मिलेगा। यानी कि आपको बेस्ट बैटरी लाइफ मिलेगी, बेस्ट परफॉर्मेंस है वो मिलेगी, बेस्ट स्टेबिलिटी मिलेगी। हाँ, इस रोम में मुझे कुछ बग्स वगैरह भी मिली है, उसके बारे में मैं अभी बात करूंगा। वैसे फिलहाल के लिए पहले शुरुआत कर लेते हैं किस प्रकार का स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कैमरा ऐप के तौर पर आपको MIUI कैमरा एप्लीकेशन मिल जाती है जो कि काफी फीचर रिच है। एंड क्या क्या फीचर्स है, खैर इन सब के बारे में बात करके मैं वीडियो को लंबा नहीं करूंगा। डायलर के रूप में आपको यहाँ पे गूगल का डायलर मिल जाता है। जैसी बात आप सोच रहे होंगे कि कॉल रिकॉर्डिंग के दौरान अनाउंसमेंट हो जाएगी तो आप कॉल रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, तो उसके सॉल्यूशन के तौर पर यहाँ पर आपको बेसिक कॉल रिकॉर्डर मिल जाता है। और आप यहाँ पर सिर्फ कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, आप कॉल रिकॉर्डिंग को ऑटोमेट भी कर सकते हैं, यानी कि कब कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह करनी है आप ये सब डिसाइड कर सकते हैं। किस क्वालिटी की कॉल रिकॉर्डिंग होगी, क्या आउटपुट फॉर्मेट होगा, किस लोकेशन पर जाएगी, सब कुछ यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। एंड जो ऑटो कॉल रिकॉर्ड के जो रूल्स होंगे वो भी डिफाइन कर सकते हैं। तो कॉल रिकॉर्डिंग का सोल्यूशन तो ये हो जाता है गूगल डायलर की मौजूदगी के बावजूद। जैसा कि मैंने कहा कि एवोल्यूशन एक्स का ये जो बिल्ड है ये एंड्रॉइड 14 एट इट्स बेस्ट है। थंबनेल में आपने देख लिया होगा। एंड्रॉइड 14 एट इट्स बेस्ट क्यों है, ये मैं कुछ इंप्लीमेंटेशन वगैरह आपको दिखा देता हूँ। पहली बात तो एवोल्यूशन एक्स है तो फिर आपको कस्टमाइजेशन भर भर के देखने को मिलता है, बहुत अच्छा कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है। द इवॉल्वर में आपको बहुत कुछ मिल जाता है। एक चीज सैड है और वो बात ये है कि यहाँ पर आपको थीम आइकन्स अभी भी बीटा में देखने को मिलते हैं। एक्चुअली ये मैं सैड इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैंने पहले एक रोम ट्राई की थी। आई डोंट नो वेदर इट वाज द ओरिजिन ओएस या जेनेसिस ओएस, कौन सी थी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। इट मस्ट बी जेनेसिस ओएस। खैर वो बात की बात है, बट उसमें मैंने देखा था थीम आइकन्स बीटा में नहीं थे। खैर इनेबल करने पर वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे थे, यानी कि सब कुछ तो थीम में आ गया था, लेकिन मैंने जब किल एप्स का जो आइकन है वो होम स्क्रीन में डाला था तो वो अपने ही थीम में था, यानी कि ग्रीन कलर में। तो बीटा ना दिखाने के बावजूद वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा था। खैर यहाँ पर थीम आइकन्स बीटा में है। लॉक स्क्रीन के जो वॉच फेसेस है वो आप कुछ इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, आपको बहुत सारे वॉच फेसेस मिल जाते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। एंड मोर वॉलपेपर्स में आपको वॉलपेपर्स के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आई मीन एवोल्यूशन एक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो फिर आपको कस्टमाइजेशन के तो भर भर के ऑप्शंस मिलेंगे। सब जो कस्टमाइजेशन ऑप्शंस होते हैं, स्वाइप टू इंक्रीज और डिक्रीज द ब्राइटनेस, स्वाइपिंग अक्रॉस द स्टेटस बार, ये सब आपको मिल जाता है। एंड मोर लॉक स्क्रीन ऑप्शंस में आपको डायनामिक लॉक एंड व्हाट इज बीइंग प्लेड नाउ प्लेइंग, आई मीन नियर बाय सॉन्ग जो भी प्ले हो रहा है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन है। आप लिफ्ट टू चेक फोन, खैर इसे मैं बंद ही रखता हूँ। ओके, नाउ आगे अगर बात कर लेते हैं। खैर मैंने जितनी भी इंप्लीमेंटेशंस या चेंजेस के बारे में एंड्रॉइड 14 में बात की थी, जब मैंने पहला वीडियो एंड्रॉइड 14 का दिया था अराउंड 5 महीने पहले, मैंने पोको X3 Pro को, जो अपना पुराना डिवाइस है पोको X3 Pro को एंड्रॉइड 14 में अपडेट करके आपको दिखाया था, जबकि एंड्रॉइड 14 का अपडेट उसके लिए अवेलेबल नहीं है। फिर भी मैंने अपडेट किया था और आपको ये भी दिखाया था कि एंड्रॉइड 14 के साथ आपको क्या अच्छी चीजें देखने को मिलती है। और ब्राइटनेस परसेंटेज के बारे में आपको बता ही दिया था कि जो ब्राइटनेस स्लाइडर है उसके बारे में आपको ब्राइटनेस परसेंटेज भी एज द नंबर्स देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर एंड्रॉइड 14 के इंप्लीमेंटेशन के साथ साथ आपको जेमिनी AI देखने को मिलती है। ये गूगल इंप्लीमेंट करने का प्रयास कर रहा है। एक्चुअली बोथ आर नॉट जेमिनी AI, one is for the Google Assistant. Okay, तो Gemini AI पर अगर चले जाते हैं, as per my experience, my conclusion is that it is a kind of unfinished thing for now. तो अभी के लिए मैं तो यही टिप्पणी करना चाहूंगा कि ये काफी हद तक unfinished ऐप है, क्योंकि काफी इसमें डिले भी मुझे देखने को मिला और inaccurate results भी देखने को मिले। धीरे धीरे इवॉल्व करेगी। अब परफॉर्मेंस एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं। तो इफ आई गेट टू फोटोज, मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं एंड परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी देखने को मिली है। यू कैन सी द फ्रेम रेट्स एंड द स्कोर ओवर हियर, और ये एक 4K टेस्ट के स्कोर्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं योर स्कोर इज बेटर देन 50% स्कोर्स ऑफ Xiaomi Poco F5। उसके बाद यहाँ पर मैंने Geekbench का टेस्ट रन किया था एंड Geekbench में सिंगल कोर स्कोर आया 1687 एंड मल्टी कोर स्कोर 4396 था, मतलब अराउंड 4.4K था, 4400 के आसपास था एवोल्यूशन एक्स 8.5 में। एंड कंपैरिजन अगर आप यहाँ पे देख ले Geekbench स्कोर का, एवोल्यूशन एक्स 8.5 सिंगल कोर का स्कोर का कंपैरिजन है ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे 30,000 के फोन का जो स्कोर है वो 1.5 लाख के Galaxy Fold 4 से बेटर निकलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द स्कोर दैट आई हैव ऑब्टेन्ड इट इज 1687 एंड यहाँ पर Galaxy Z Fold 4 आपको 1675 का स्कोर देता है। Pixel 7 Pro से या Galaxy S22 से भी स्कोर बेटर है। एंड यहाँ पर मल्टी कोर स्कोर की तरफ चले जाते हैं तो फिर मल्टी कोर स्कोर भी Galaxy Z Fold 4 से बेटर है। बेटर की अगर बात कर ले तो फिर हमारा स्कोर Galaxy S22 या फिर Google के Pixel 7 Pro से भी बेटर है। हमारे 30,000 के डिवाइस का स्कोर इतना अच्छा होना इट इज अ लिटिल काइंड ऑफ फिशी थिंग, बट फिर भी यही जादू है कस्टम रोम्स का, आपको इतनी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट वाइल्ड लाइफ में स्कोर अराउंड 7.3K था, फ्रेम रेट्स आपको अराउंड 44 FPS मिले थे। एंड ये एवोल्यूशन एक्स 8.5 का जो GPU का स्कोर है, OpenCL का जो स्कोर था वो 4K था, अराउंड 4008। ओके, एंड यहाँ पर मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, थोड़ी सी यहाँ पर थर्मल अनस्टेबिलिटी देखने को मिली थी यहाँ पर, जबकि आप देख सकते हैं कि जो परफॉर्मेंस थी वो थ्रोटल कर रही थी। आई मीन स्कोर मैक्सिमम की अगर बात करें तो फिर 3,60,000 तक गया था, 360K तक स्कोर गया था, बट फिर भी थ्रोटलिंग शुरू हो गई थी इस पॉइंट के बाद से। हमारा जो मिनिमम स्कोर है वो स्कोर 1,29,000 तक गया था, विच इज अ काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग थिंग। यार फिर भी यहाँ पर जो थ्रोटलिंग का स्कोर है काफी कम है, जो कि बहुत अच्छी बात है, 41%। और अब Antutu स्कोर की बात कर लेते हैं तो Antutu स्कोर मुझे
मुझे अराउंड 11,35,000 का मिला था। आई हैव ऑब्टेन्ड द एंट्री स्कोर ऑफ 11,35,000 एंड यहाँ पर बैटरी 5% ड्रेन हुई थी एंड टेम्परेचर यहाँ पर तो थर्मल स्टेबिलिटी देखने को बहुत अच्छी मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर ये दिखा रहा है कि सिर्फ 3.5 डिग्री ही टेम्परेचर में गेन हुआ था, बट स्टिल सीपीयू थ्रॉटल में ऐसा ग्राफ क्यों है मुझे नहीं पता। एंड दिस इज द मैजिकल थिंग अबाउट व्हिच आई वाज टॉकिंग। आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज टू सपोर्ट मी, प्लीज लाइक शेयर माय वीडियोस, सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जब एवोल्यूशन एक्स को फ्लैश किया था उस वीडियो में भी आपको बताया था कि मैंने लेटेस्ट बिल्ड फ्लैश किया है। उसके बावजूद यहाँ पर एक ओटी अपडेट अवेलेबल है, मतलब नया बिल्ड अवेलेबल है। उसका सिक्योरिटी पैच 5 अप्रैल का है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब आज 9 अप्रैल है तो फिर सिर्फ 4 दिन पुराना सिक्योरिटी पैच होना ये सिर्फ कस्टम रोम्स में ही पॉसिबल है। और क्या क्या चेंजेस हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। खैर आपको चेंजेस डिटेल में पढ़नी हो तो फिर मैं ये जो इमेज है वो मैं एडिटिंग के दौरान भी लगा दूंगा वीडियो में। एंड थोड़ी सी ब्रीफिंग आपको देखनी हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ फ्लैशिंग इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे, बी श्योर टू बी ऑन HyperOS फर्मवेयर। क्या मैंने फ्लैशिंग वीडियो में बताया था कि आपको HyperOS फर्मवेयर फ्लैश करने की जरूरत नहीं है। अगर आप HyperOS से आ रहे हैं, यानी कि आपकी जो स्टॉक रोम है फास्टबूट रोम, वो आपने इस कस्टम रोम को फ्लैश करने से पहले HyperOS की फ्लैश की थी। कर्नल एसयू का अगर आपको प्रयोग करना है, यूज करना है, तो फिर आपको बूट इमेज फ्लैश करनी पड़ेगी एंड उसके बाद आपको कर्नल एसयू का सपोर्ट देखने को मिलेगा। प्ले इंटीग्रिटी पास होती है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि यहाँ पर अब जो डिवाइस है वहाँ पर एज द स्पेसिफिकेशंस ये मेंशन्ड है कि आपको डॉल्बी एटमॉस और डॉल्बी विजन दोनों का सपोर्ट मिलता है। तो अगर हम स्टॉक की बात कर ले, MIUI की बात कर ले, HyperOS की बात कर ले, तो फिर वहाँ पर तो आपका डॉल्बी एटमॉस और डॉल्बी विजन तो काम करेगा ही, लेकिन यहाँ पर आपको एवोल्यूशन एक्स के साथ भी ये काम करता हुआ मिलता है। चलिए जितने भी डिटेल्स हैं वो आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। तो फॉर नाउ लेट अस मिनिमाइज दिस थिंग। चलिए कुछ काइंड ऑफ एक्सेप्शनल चीजों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉल्बी एटमॉस एंड ये इस रोम में बिल्ट इन मिलता है, यानी कि आपको सेटिंग्स में ही मिल जाता है एंड यहाँ से आप प्रोफाइल्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद साउंड वर्चुअलाइजर एंड डायलॉग एनहांसर। यार आपको बेटर परफॉर्मेंस और ज्यादा ट्रिक के ऑप्शंस जो 2 ऑप्शंस ग्रेड आउट है वो तो आपको तब देखने को मिलेंगे जब आप एक वायर्ड ईयरफोन या फिर ब्लूटूथ नेकबैंड या ईयरबड्स वगैरह पेयर कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। एंड फॉर नाउ मैं आपसे बात कर लेता हूँ। आप यहाँ पर द इवॉल्वर पर चले जाते हैं तो मिसक्लेनियस में आपको यहाँ पर शो सीपीयू इन्फो का तो यहाँ पर ओवरले है ही। स्पूफिंग में अगर आप जाएंगे तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनेबल रोम साइड प्ले इंटीग्रिटी फिक्स। तो ये जो इंटीग्रिटी फिक्स है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, जो कि अच्छी चीज है। आप हायर FPS तो अनलॉक कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स का जो स्पूफ है, मतलब जो प्रिविलेजेस पिक्सल 8 प्रो को मिलते हैं नेटफ्लिक्स में, वो आप स्पूफ ऑन कर सकते हैं। एंड इनेबल पिक्सल प्रॉप स्पूफ योर डिवाइस हैज पिक्सल 8 प्रो फॉर गूगल ऐप्स। तो जो गूगल ऐप्स है उनके लिए आप पिक्सल प्रॉप्स को इनेबल कर सकते हैं और आपका डिवाइस पिक्सल 8 प्रो की तरह स्पूफ किया जाएगा। यानी कि पिक्सल 8 प्रो को जो खूबियां मिलती हैं, जो एडवांटेजेस मिलती हैं पिक्सल 8 प्रो को, आप उन सब का फायदा उठा पाएंगे। प्ले इंटीग्रिटी फिक्स में मैं अगर यहाँ पे चला जाता हूँ, अब यहाँ पर आप स्नैपचैट प्रूफ वगैरह का, स्नैपचैट तो मैं बहुत यूज नहीं करता हूँ, बहुत क्या बिल्कुल यूज नहीं करता हूँ। एंड यहाँ पर मैंने वाइड वाइन L1 फिक्स भी देखा था, वाइड वाइन सेटिंग्स। ये डेवलपर ऑप्शंस में एक ऑप्शन है, तभी मुझे नहीं मिल रहा था। एंड यहाँ पर आप फोर्स L3 फॉलबैक भी कर सकते हैं। वाइड वाइन L1 इनेबल करता है आपको नेटफ्लिक्स में हायर रेजोल्यूशन में स्ट्रीम करने को, तो मैं नहीं जानता कि वाइड वाइन L3 में कोई फॉलबैक क्यों करेगा। तो यहाँ से खैर आप फॉलबैक कर सकते हैं। अब चलते हैं बैटरी की तरफ, मतलब क्या किस प्रकार की बैटरी लाइफ, बैटरी यूसेज मुझे मिली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी अभी 75% पर है। मुझे बैटरी यूसेज बहुत अच्छी मिली है क्योंकि मैंने डिवाइस को सुबह चार्ज किया था। इसके बावजूद दिन भर यूज करने के बावजूद, दरअसल मैं मॉडर्न कॉम्बैट 5 की स्ट्रीम की मैं आपसे 2 वीडियोस में प्रॉमिस कर चुका हूँ। 2 वीडियोस से दरअसल गेम कॉन्स्टेंटली क्रैश कर रहा है, इस वजह से मैं नहीं कर पाया हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने गेम्स में बहुत ट्राई किया है, इसके बावजूद जो बैटरी है वो 75% अभी भी बची हुई है। तो बैटरी लाइफ भी आपको बहुत अच्छी खासी मिल जाती है, कस्टमाइजेशन भी अच्छा है, स्टेबिलिटी भी अच्छी खासी मिलती है। यार गेम्स में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो FPS काउंटर है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है एंड मैंने इस बात को रिपोर्ट कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो FPS की पोजीशन है, जहाँ पर FPS दिखाने चाहिए वहाँ पर डबल हाइफन या फिर डबल डैश दिखा रहा है। एंड एक्चुअली जो स्ट्रीमिंग का वीडियो है, डायरेक्ट एंड्रॉइड से स्ट्रीम करने का वीडियो है, वो मैं दोबारा लाना चाहता हूँ क्योंकि मैंने जो पिछली बार वीडियो दिया था उस वीडियो में बहुत लोगों को समझ में नहीं आया था कि जो आपका जो वीडियो है, मतलब आप जो गेम खेलेंगे, क्योंकि वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपकी जो गेम की ऑडियो है वो स्पीकर से माइक इनपुट लेगा उस ऑडियो का स्पीकर्स के द्वारा। तो बहुत सारे लोग, क्योंकि यूजुअल सी बात है, अगर आप एक कॉम्पिटेंट गेम खेलेंगे जैसे कि BGMI वगैरह, मॉडर्न कॉम्बैट 5 भी एक बहुत कॉम्पिटेंट गेम है, मैंने स्ट्रीम के दौरान आपको दिखाया था ये लोग कितने पागल है उसके पीछे। दरअसल अगर आप इस प्रकार का कॉम्पिटेंट गेम खेलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट राइट का अंतर जानने के लिए आप ईयरफोन्स का प्रयोग तो करेंगे ही करेंगे। तो इसीलिए आपका जो माइक है वो आपकी ऑडियो की इनपुट नहीं ले पाएगा, तो इसी कारण आपकी स्ट्रीमिंग नहीं हो पाएगी। इसके लिए मैं दरअसल आगे आपको स्ट्रीम लैब्स का जो वीडियो है वो लेके आऊंगा। स्ट्रीम लैब्स से आपको कैसे अपने मोबाइल गेम्स, एंड्रॉइड गेम्स है वो स्ट्रीम करने हैं। खैर मैंने जो पिछला वीडियो दिया था वो भी बहुत अच्छा था एंड ये आपको हेल्प करता है कि आपको जो 16-17 हजार के एल्गाटो आते हैं। आई फील ज्यादातर एस्पेक्ट्स जो थे एवोल्यूशन एक्स के बारे में, जो रिसेंटली फ्लैश्ड बिल्ड है, मेरे पास यही एक डिवाइस है, तो फिर मुझे दूसरी रोम्स का वीडियो भी इसी में बनाना पड़ेगा, दूसरी रोम्स फ्लैश करनी पड़ेगी। बट अगर मेरी मन की बात की जाए तो फिर मेरा तो इंटेंशन यही है कि मैं इसी रोम को अपने डेली ड्राइवर की तरह प्रयोग करूं। तो आई फील एवोल्यूशन एक्स के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया, जो जो जरूरी जानकारियां हैं सब मैंने कवर कर दी। आई फील दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक माय स्टफ प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। यू हैव बीन वाचिंग ट्रेक स्पीक्स। थैंक यू।